जंगल के करीब वो रास्ता बिल्कुल सुनसान सा था और उसी रास्ते से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। तभी आपकी नज़र पड़ी कि एक यहूदी ने रस्सी कसकर एक हिरन को बांध रखा है। हिरन की आंखें डर और बेबसी से भरी हुई थी और जैसे ही उसकी नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो तड़प कर रोते हुए बोल उठी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। मैं बस थोड़ी देर में लौटने वाली थी, मगर उसी वक्त ये यहूदी आया, मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कैद में हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बेजुबान। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वो मुझे ना पाकर घबरा गए होंगे। शायद दूध ना मिलने से उनका गला सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके आगे इल्तिजा करती हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे मेरे बच्चों से मिलने दीजिए। मुझे उन्हें दूध पिलाने की इजाज़त दिला दीजिए। हिरन की ये दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई और आंसू बे-इख्तियार छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने उस मासूम हिरन को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने रूखे लहजे में कहा, मैंने उसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार जायज है, इसीलिए उसे बांधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि ये एक माँ है? उसके थन दूध से भरे हुए हैं। उसकी बेचैनी देखो, उसकी हालत देखो। ये अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से परेशान है। उसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी बोला, मैंने उसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर उसे क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से समझाते हुए फरमाया, उस माँ हिरन को बस एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो। ये उन्हें दूध पिलाकर उनसे मिलकर खुद ब खुद वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तंज किया, बंधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है? क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं उसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये यहूदी किसी तरह भी हिरन को छोड़ने पर तैयार नहीं, तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी, उस हिरन को आज़ाद कर दो, उसके बदले तुम मुझे बांध लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से फरमाया, अगर ये वापस ना लौटी तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख लेना। यहूदी की आंखों में तंज और लालच चमका। वो बोला, ठीक है, मगर एक शर्त पर, अगर ये वापस ना आई तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूँगा। फिर जो हुआ वो देखकर आसपास के लोग भी सुन रह गए। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सी से बांध दिया। आज़ाद होते ही हिरन बेताबी से जंगल की तरफ भागी, जैसे उसके दिल में आग लगी हो, और उधर यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, अब ये हिरन कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं उस शख्स को हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा सादा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। हिरन हाँफता हुआ अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखते ही घबराकर कहा, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थी? हम इंतजार करते करते थक गए। बगैर दूध के हमारा गला सूख गया है। आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? माँ हिरन की आंखों में शर्म भरी थी और दर्द भी। उसने बच्चों को अपने करीब किया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत कह दी और उनसे मदद की गुहार लगाई। फिर माँ हिरन की आवाज़ कांप गई। वो बोली, बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद के लिए अपने आप को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे मिल लूं, तुम्हें दूध पिला लूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है और मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगी। माँ हिरन ने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो संग दिल यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए हैं, इसीलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो,
मुझे वापस जाना होगा, मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। माँ हिरन की आवाज में ऐसा दर्द था कि बच्चे भी कांप गए। जैसे ही हिरन के बच्चों ने यह सुना कि उनकी अम्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वो फूट फूट कर रो पड़े। अम्मा, आप ये कैसे सोच सकती हैं, जिन्हें वो यहूदी बांध कर बैठा है। नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। दूसरा बच्चा आगे बढ़ा, आंसू पोंछते हुए बोला, आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ एक पल भी सह नहीं कर सकते। और फिर जैसे कोई छोटा सा काफिला बन गया, माँ हिरन आगे आगे और उसके बच्चे उसके पीछे। वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़े। रास्ते भर बच्चों की सिसकियां और माँ की बेचैनी हवा में घुली हुई थी। उधर दूसरी तरफ जब हिरन के लौटने में थोड़ी देर हुई तो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा सादा इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। उस जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि वो हिरन वापस आएगा? कयामत तक वो हिरन लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही रहमत भरा लहजा रखा और बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरन जरूर लौट कर आएगी। अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, उन बातों को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो हिरन क़यामत तक वापस नहीं लौटेगी। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा और यहूदी मन ही मन नए नए ख्याल बुनता रहा। मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं उसके साथियों से खूब धन वसूल करूंगा। क्या कभी कोई हिरन इंसान की रहमत की वजह से लौट कर आया है? फिर थोड़ी देर और बीती। अचानक यहूदी की हंसी रुक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो देख रहा था कि सिर्फ हिरन ही नहीं लौट रही, उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन से पूछा, ऐ हिरन, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो ये था कि तू अकेली लौटेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से पूछा। माँ हिरन ने सर झुकाकर जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया है, सिर्फ उसके लिए कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलूं, तुम्हें दूध पिला लूं, तो मेरे बच्चे रोते हुए बोले। माँ हिरन की आवाज भर आई। वो बोली, उन्होंने कहा, अम्मा, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पी लें? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और बस फिर वो मेरे साथ चल पड़े। फिर माँ हिरन ने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी में डाल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठाई, फिर यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो, तुम्हारा हिरन लौट आया है और अकेला नहीं आया, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम उनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में एक जलाल भी था और रहमत भी। आपने फरमाया, और एक बात याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूँ, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का भी नबी हूँ। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे तो पीछे से यहूदी की आवाज़ टूटती हुई आई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हिरन जो आपकी रहमत में वापस लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब उस हिरन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसे आपको सौंपता हूँ और आपकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और फिर वही हुआ। उस यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अब एक और वाक़या सुनिए। अरब में एक गांव था जिसका नाम
फिदक था। उसी गांव में रोका नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था। वो अपनी ताकत और विशाल जिस्म की वजह से दूर दूर तक मशहूर था और उस जमाने में लोग उसे सबसे ताकतवर इंसान माना करते थे। कुश्ती में कोई उसके सामने दम नहीं टिकाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हथियार डाल देते थे। अरब में उसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे गली गली थे और रोका का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के दिल कांप जाते थे। एक दिन रोका अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती की बातें कर रहा था। हंसी मजाक, शेखी और ताकत की डींगे सब चल रही थीं। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको मुखातिब करके कहा, क्या तुम लोगों को पता है, मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं। उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारा गया है। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और कहा जाता है कि अल्लाह उनके हाथों में कई अजूबे भी दिखाता है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। कोई हैरान होकर बोल पड़ा, हमें भी उनसे मिलना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। रोका भी कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसके चेहरे पर गुरूर की एक परछाई आ गई। वो सोच में पड़ा और थोड़ी देर बाद बोला, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो सबको साबित हो जाएगा कि वो बस एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोका अपने घर लौट आया। रोका का एक बेटा था, उसका नाम यज़िद था। वो भी अपने बाप की तरह बहुत ताकतवर था और उसने भी कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोका ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। मैं सोच रहा हूँ मक्का जाकर उससे मिलूं और उसके साथ कुश्ती करूं। यह सुनकर इज्जत की आंखों में भी जुनून उतर आया। वो बोला, बाबा मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो असल में कौन है। कुछ दिनों बाद रोका और यज़िद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए। लंबा सफर था, तपता रेगिस्तान था, कदमों के नीचे गर्म रेत थी, मगर उनके इरादे सख्त थे। आखिरकार जब वो मक्का पहुंचे तो रोका को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके सीने पर रखा हुआ कोई बोझ हल्का होने लगा हो। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा हो। और फिर उसने मक्का के लोगों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर एक अलग ही रौनक थी, जैसे उस शहर की हवा में अल्लाह की रहमत घुली हुई हो। मक्का की फिजा देखकर रोका ने अपने बेटे से कहा, बेटा यज़िद, मुझे लगता है ये जगह कुछ खास है। मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर रहा है। यज़िद ने भी सर हिलाया और बोला, बाबा मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून, ऐसा खुशगवार माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी वक्त उन्होंने कुछ लोगों को देखा। रोका और यज़िद उनके पास गए और पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? लोगों ने थोड़ा गौर से देखा और पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? रोका ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम रोका है, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक मशहूर पहलवान हूँ। ये सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और उस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। रोका और यज़िद मस्जिद की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे, रोका के कदम तो भारी थे मगर दिल में सुकून बढ़ता जा रहा था। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स है, हद सुकून के साथ बैठे हैं। चेहरा नूरानी, नजरें नरम और होठों पर ऐसी मुस्कान जो सीधे दिल में उतर जाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर आने वाले को बिना कहे ही खुशामदीद कह रहे हों। रोका ने गौर से देखा और उसके दिल ने जैसे गवाही दे दी, यही हैं, यही वो शख्स हैं जिनके बारे में उसने सुना था। वो आगे बढ़ा, अदब से सलाम किया और बोला, आए मोहम्मद, क्या आप वही हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरम लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ,
तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? रोका ने गुरूर से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूँ। मेरा नाम रोका है और मैं उस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। अब तक मैंने किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें गुरूर तोड़ने की ताकत थी, मगर लहजा फिर भी रहमत वाला। आपने फरमाया, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोका मन ही मन सोचने लगा, ये शख्स मुझसे आखिर क्या बात करना चाहता है। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, रोका, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया। उसी के आगे सर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। ये सुनते ही रोका हैरान रह गया, उसकी भवें चढ़ गई और वो बोल पड़ा, ऐ मोहम्मद, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, आपके पास कोई खास कुव्वत है। उसी वजह से मैंने फैसला किया था कि मैं आपके साथ कुश्ती करूँगा। लेकिन आप तो मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी नरमी के साथ जवाब दिया, रोका, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कुश्ती तो पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रुका ये सुनकर हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में अदब कम और तंज ज्यादा था। वो बोला, ऐ मोहम्मद, मैं आपकी ये बातें सुनने नहीं आया। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और लोग ये भी कहते हैं कि आपको जादू आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हराकर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी के गुरूर को तोड़ती नहीं बल्कि उसे सही रास्ता दिखाती हो। आपने फरमाया, रोका, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। रोका की आंखों में फौरन दिलचस्पी आ गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या शर्त है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। ये सुनकर रोका अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मेरे मजबूत हाथ पांव और मेरी गजब की ताकत के सामने ये मामूली इंसान टिक भी नहीं पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका, और ये तो पहलवान भी नहीं है, फिर ये मेरी बराबरी कैसे करेगा? उसी सोच में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और गुरूर भरे लहजे में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा, अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। उसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग ये मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर तरफ शोर शराबा और पेचीदगी थी। हर कोई जानना चाहता था कि अब क्या होगा। लोग जानते थे कि रोका अपनी ताकत के लिए मशहूर है, मगर वो ये भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला कैसे करेंगे। और फिर वो लम्हा आ गया। मुकाबला शुरू हुआ। लोगों की नजरें मैदान पर जम गई और सांसें जैसे थम सी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोका मैदान में उतरे। चारों तरफ भीड़ जमा थी। हर आंख मैदान पर थी और हर दिल में एक ही सवाल, अब होगा क्या? जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रोका ने पूरे जोश के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़कर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर गुरूर था और चाल में वो भरोसा कि आज भीड़ के सामने वही जीतेगा। लेकिन तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रोका को पकड़ा, ऐसे जैसे कोई भारी बोझ नहीं, बस एक ही हल्की सी चीज हो, और फिर एक झटके में उसे उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रोका को यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से गिर गया। उसकी आंखें फैल गई, जैसे उसे अपनी ही ताकत पर शक होने लगा हो।
اس نے جلدی جلدی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اسی پل اس نے محسوس کیا کہ اس کی آدھی طاقت جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بہت اطمینان سے بولے، اے روکا، تم ہار چکے ہو، اب بھی کیا تم مقابلہ جاری رکھنا چاہتے ہو؟ کیوں نہ اپنی ہار مان لو اور اسلام قبول کر لو۔ لیکن غرور میں روکا نے دانت پیس کر کہا، نہیں، یہ صرف ایک سینئر تھا، مجھے ایک اور موقع دو، اس بار میں تمہیں ہرا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، لیکن اگر اس بار بھی تم ہار گئے تو تمہیں اپنی ہار ماننی ہوگی اور اسلام قبول کرنا ہوگا۔ لوگوں کی نگاہیں پھر سے مقابلے پر جم گئیں۔ بھیڑ میں سناٹا سا چھا گیا، جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ روکا نے اس بار پوری طاقت جھونک دی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دے۔ اس نے اپنی سانسیں تیز کر لی، ایک مٹھیا کس لی اور ایک جھپٹا مارا، لیکن جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اسے پکڑا، اسی آسانی سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ دھول اڑی، بھیڑ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ روکا کو پھر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے چہرے پر غرور کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی تھی اور اندر کہیں ٹوٹن بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے روکا، اب بھی کیا تمہیں یقین نہیں ہوا؟ مان لو کہ اللہ نے مجھے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ۔ لیکن روکا کا انکار اسے ہار ماننے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے من میں سوچ رہا تھا، میں نے کبھی کسی سے کشتی میں ہار نہیں مانی، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی ایسے انسان سے ہار جاؤں جو پہلوان بھی نہیں؟ اور اسی ضد میں اس نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے ایک آخری موقع دو، ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے پھر سے اسے موقع دیا۔ تیسری بار مقابلہ شروع ہوا اور اب میدان میں سناٹا اور گہرا ہوا تھا، جیسے ہی کوئی خود بھی روکا کے ساتھ یہ آخری داؤ دیکھ رہا ہو۔ اس بار روکا نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ اس نے جیسے اپنا غرور، اپنی ضد، اپنی پوری زندگی کی جیت، سب کچھ ایک ہی داؤ پر رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ دھول پھر سے اڑی اور میدان میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ اب روکا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز تھی اور آنکھوں میں وہ حیرانی تھی جو غرور کو توڑ دیتی ہے۔ اسے سمجھ میں آ چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں اور اسلام ہی سچا اور بہترین دین ہے۔ پھر روکا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے غرور اتر چکا تھا، آواز نرم ہو چکی تھی۔ وہ بولا، اے اللہ کے نبی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں اور اسلام سچا دین ہے۔ میں آپ کو نبی کے طور پر مانتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ جب روکا نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم سچائی کو سمجھ چکے ہو۔ دراصل انسان کبھی بھی اپنی طاقت سے مضبوط نہیں ہوتا، طاقت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے، اسی کی وجہ سے آج تم مجھ سے ہار گئے، اور یہ بھی اللہ ہی کی مرضی تھی کہ تم اتنے بڑے پہلوان بنے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو میرے پاس تمہیں ہرانے کی طاقت بھی نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر روکا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو ہار کے نہیں تھے، سکون کے تھے۔ اس نے خوشی اور سکون کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک زندہ نشان تھا۔ مگر تب ہی ایک اور چیلنج سامنے آ گیا۔ روکا کا بیٹا یزید، جو خود بھی ایک مشہور اور طاقتور پہلوان تھا، اپنے باپ کی ہار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا بھروسہ اور غصہ جمع ہو گیا تھا، جو اسے اپنے باپ کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اکسا رہا تھا۔ یزید نے غصے اور جوش میں بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا، اے محمد، آپ نے میرے باپ کو کشتی میں ہرا کر یہ دکھا دیا کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی آنکھوں میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ اس کے دل میں اب بھی شک باقی ہے۔
उसे ईमान की रोशनी की ज़रूरत थी, इसीलिए आपने मुस्कुराते हुए उसके चैलेंज कबूल कर लिया। अब यजीद ने खुद को मुकाबले के लिए तैयार किया। वो अपने बाप की तरह ही ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके सीने में एक आग सी जल रही थी, उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने बाप की हार का बदला लेगा और अपने ख़ानदान की इज्जत वापस ले आएगा। फिर जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, मगर हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक वार को इतनी आसानी से रोक लिया जैसे सामने कोई बच्चा झगड़ रहा हो। यजीद हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। फिर झपटा मारा, फिर अपनी सारी क़ुव्वत समेट ली, मगर हर बार उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वो अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया। उसने सोचा अब की बार मैं गिरा ही दूंगा, लेकिन उस बार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। यजीद का जिस्म इतनी ज़ोर से ज़मीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसकी सांस अटक गई, आंखों के आगे जैसे तारे घूम गए। यजीद ने फिर से उठने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। वो हाँप रहा था और उसके अंदर का गुरूर धीरे धीरे पिघल रहा था। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो डराती नहीं, संभाल लेती है। फिर हमारे नबी रहमत ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, ऐ यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। अब बताओ, क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है? ये सुनते ही यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद को झुका दिया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसके बाद रोका और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई।